देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और मैं खीवसर का निवासी हूँ। मगर ये घटना मेरे साथ काफ़ी वक्त पहले जीतनगर रेलवे स्टेशन पर हुई थी। खैर, आखिरकार मेरे साथ किस तरह से भयानक घटना ने अंजाम दिया था, तो चलिए जानते हैं। रात का समय था और उस वक्त मैं अपना काफ़ी सारा सामान लेकर आज दूसरी जगह शिफ्ट होने वाला था, क्योंकि मेरे बिजनेस का काम ही कुछ ऐसा था। उस दिन मैं अपना भारी भरकम सामान उठाते हुए गांव के बस स्टैंड तक तो पहुंच गया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि आज बस का आना लगभग कैंसिल है, जिस कारण मुझे एक झटका सा लगा, क्योंकि आज तो मेरी पूरी मेहनत ही बेकार चली गई। फिर मैंने बस स्टैंड के पास बने उस दुकानदार से बातचीत की, तो उसने बताया कि बस का आज कोई मालूम नहीं है, क्योंकि आज शहर से आने वाली सड़क का हाल काफ़ी बेहाल हुआ है, जिस वजह से इस तरफ से पूरे रास्ते को बंद किया गया है। और मुझे भी विश्वास हो चुका था कि आज बस तो नहीं आने वाली। फिर मैं निराशा लेकर सामान को घसीटते हुए वापस घर की ओर मुड़ा, लेकिन उसी समय मेरी किस्मत का दरवाज़ा खुला, क्योंकि मुझे अपने सामने की ओर से एक ऑटो वाले भैया नज़र आए। मैंने उनको रुकवाया और फिर वो भी शहर जाने के लिए तैयार हो गए। मैं उनके ऑटो में सारा सामान रखने लगा और सामान रखने के बाद में उस ऑटो ड्राइवर के साथ शहर के लिए रवाना हो गया। वैसे तो गर्मियों के उस मौसम में खुले में सफ़र करना काफ़ी शानदार लगता है और मैं भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय करता हुआ शहर में पहुंच गया। और जब मैंने उस ऑटो ड्राइवर को जीतनगर स्टेशन पर ऑटो ले जाने को कहा, तो उसने मुझे सख्त मना करते हुए बोला, भाई साहब, उस स्टेशन पर, वो भी इस वक्त, मैं तो क्या, कोई भी ऑटो ड्राइवर नहीं जाएगा। उसने मुझे स्टेशन के बाहर ही उतार दिया। ये पहली बार था जब मैंने उस स्टेशन की बुराई सुनी थी। फिर मैंने उस ऑटो ड्राइवर से भी पूछा था कि आखिर ऐसा क्या है उस रेलवे ट्रैक पर कि आप ऐसी बहकी बहकी बातें बता रहे हो। फिर उस ऑटो ड्राइवर ने मुझे पलटकर कोई भी जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से वापस चल पड़ा। उस वक्त मुझे उस स्टेशन के बारे में जरा भी मालूम नहीं था कि वो स्टेशन आखिर कौन सी बुरी ताकतों से बना हुआ है कि खुद ऑटो रिक्शा चालक भी वहाँ से जाने से कतराते हैं। फिर मैंने अपना सामान उठाया और स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ। देखने में तो स्टेशन एकदम नॉर्मल लग रहा था और काफ़ी लोग भी मौजूद थे। मायावी ताकतों का धनी वो स्टेशन इस समय तो किसी नॉर्मल स्टेशन की भांति मुझे प्रतीत हो रहा था, और उसका असली रहस्य जानना अभी बाकी था। मैं स्टेशन पर पहुंचकर किसी अन्य यात्री को देखने लगा जो मेरी ही तरह काफ़ी लॉन्ग सफ़र को अंजाम देने वाला था। मैं अभी भी स्टेशन पर भटक रहा था, क्योंकि मुझे अभी तक कोई भी सूचना नहीं मिली थी। फिर मैं टिकट काउंटर पर गया और जब मैंने टिकट कटवाई, तब जाकर मुझे पता चला कि बस कुछ देर बाद, यानी कि रात के 9 बजे ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंच जाएगी। और फिर जब मैं वापस उस स्टेशन के खुले इलाके में पहुंचा, तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि अब पहले के मुकाबले इस स्टेशन पर लोगों की मौजूदगी काफ़ी कम हो गई थी, जो सच में हिला देने वाली बात थी। और तो और वो टिकट काउंटर भी एक ही खुला था, बाकी के आगे ताला लटक रहा था। पर अभी मैंने उन सभी बातों को कुछ खास ध्यान नहीं दिया और ट्रेन का वेट करने लगा। आज दिन भर की भागदौड़ की वजह से मेरा सर काफ़ी ज़ोरों से दर्द कर रहा था, जिस वजह से मैं किसी चाय वाले की तलाश में जुट गया। पहले तो मैंने अपनी नज़रें उस पूरे स्टेशन पर दौड़ाई, तो मुझे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखा। फिर मैंने सोचा कि जब तक ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है, तब तक मैं स्टेशन के बाहर चाय की चुस्कियां लेकर आता हूं, क्योंकि ट्रेन के आने में अभी भी काफ़ी समय बचा हुआ था। लिहाजा मैं बेंच से उठा और उस स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी वक्त मेरी नज़र एक धुआं निकलने वाली दुकान पर गई। तो मैंने सोचा कि वहाँ एक चाय की टपरी बनी हुई है और 3 से 4 लोग वहीं आपस में गप्पे लड़ा रहे हैं। फिर क्या था, मैं तो काफ़ी समय से ही चाय के लिए तरस रहा था। फिर मैं जल्दी जल्दी उस चाय की टपरी वाले की ओर चल पड़ा और मैं अपने तेज तेज कदमों के साथ उसके पास पहुंचने ही वाला था कि मेरा पाँव वहीं कीचड़ में पड़ गया, जिस वजह से मैं अपने कपड़ों को पोंछने लगा। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें सामने की तरफ उस चाय की टपरी वाले पर डाली, तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ पर कोई चाय की टपरी नहीं थी।
अब मेरा तो दिमाग ही घूम गया कि आखिर ये मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या। और फिर मैं उसके बाद वापस स्टेशन की मेन जगह की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि अब उस स्टेशन पर गिने चुने ही यात्री बचे थे और पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन एकदम खौफनाक सन्नाटे में डूब चुका था। हालांकि मुझे इन सभी चीज़ों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और फिर मैं रेलवे की मेन जगह पर पहुंच गया। लेकिन मैं अभी तक इस पहेली को सुलझा पाने में समर्थ नहीं हुआ कि आखिर वो चाय की टपरी एकदम से कहाँ गायब हो गई। मैं इसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक ही मुझे एक आदमी स्टेशन की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी के हाथों में काफ़ी भारी भरकम सामान था जो बता रहा था कि यह भी किसी लंबी यात्रा तय करने के लिए ही स्टेशन पर पहुंचा है। फिर मेरा ध्यान उस आदमी के ऊपर से हट गया। मैंने किन्हीं दूसरी चीज़ों की तरफ अपना मुंह फेर लिया। अभी मैं बेंच पर बैठा ही था कि मुझे उस आदमी का ख्याल आया जो काफ़ी देर पहले स्टेशन की तरफ आ रहा था। और जब मैंने उस तरफ देखा तो एक बार फिर उस स्टेशन ने अपनी घिनौनी हरकत दिखा दी, क्योंकि अब वहाँ पर कोई भी नज़र ही नहीं आया। मुझे आज काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले ही मुझे अपने से पीछे की ओर एक अजनबी आता हुआ नज़र आया था और अब वहाँ पर उसका कोई अता पता नहीं था। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान था, मगर बाद में मैंने इन बातों को भले ही नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं आज किसी बड़े खतरे के अंदर अब फंस चुका हूँ, क्योंकि मुझे उस स्टेशन पर कोई भी नज़र ही नहीं आया। क्योंकि इतने बड़े स्टेशन पर किसी भी इंसान का मौजूद ना होना थोड़ी हैरानी कर देने वाली बात थी। और उस वक्त तो इतना ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। और उसके बाद मैं उस बेंच से खड़ा होकर उस स्टेशन पर चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाने लगा। तभी मेरी नज़र उसी अजनबी इंसान पर पड़ी जहाँ पर मुझे लगा था कि अब वो स्टेशन मौजूद ही नहीं है। तो अब मैंने देखा कि वह आदमी अभी भी उसी जगह से मेरी तरफ ही चलता जा रहा था। और कुछ देर के बाद ही वो आदमी मेरे पास पहुंचा तो मैंने उस आदमी को यही बात पूछी कि आखिर कुछ देर पहले वह कहां पर गायब हो गया था। तो उस आदमी ने मुझे बताया कि उसे कोई अपना पर्सनल काम याद आ गया था, जिस वजह से वह स्टेशन से बाहर की तरफ चल दिया। मुझे उस आदमी की बातों पर कुछ ज़्यादा विश्वास तो नहीं था, लेकिन उस चाय की टपरी वाले हादसे के बाद मुझे उस पूरे स्टेशन पर शक होने लगा। वह आदमी चुपचाप मेरे बगल में बनी बेंच के ऊपर बैठ गया और मैं भी उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। अब हम दोनों आपस में बातचीत करने लगे थे और बातों ही बातों में मैंने उस आदमी को उस चाय की टपरी वाले के बारे में बताया। तो उस आदमी ने कहा, अरे भाई साहब, तुम जानते नहीं हो, यह स्टेशन पूरा हॉन्टेड है। फिर उस आदमी ने मुझे आगे एक भी शब्द नहीं कहा और अपनी जगह से उठकर दूसरी दिशा में चल दिया। मैंने उस आदमी पर कुछ ज़्यादा गौर नहीं किया और वहीं पर बैठा रहा, मगर अब कहीं ना कहीं मुझे इस स्टेशन पर संदेह होने लगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बड़ी गड़बड़ चल रही है। फिर मैं उस स्टेशन से निकलना चाहता था और फिर मैंने वही किया। मैं अपना सारा सामान उठाकर उस स्टेशन से बाहर निकलने लगा, लेकिन जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि मेरे चारों तरफ 3 से 4 लोग खड़े हुए थे जो अपनी भयानक आंखों से मेरी ही तरफ देख रहे थे। और तो और उनमें डरा देने वाली बात तो ये थी कि उन सभी की आंखें एकदम सफ़ेद थी और उन सभी का वो डरावना अवतार लगातार मुझे डरा रहा था। खौफ के अंदर तो मैं वैसे ही फंस चुका था। अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन सभी के बीच में से भागकर वहां से निकल जाऊं। कुछ देर के बाद ही मुझे ज़ोरों से चक्कर आने लगे और फिर मेरी आंखें बंद हो गई। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक बंद कमरे में अंदर लेटा हुआ था और वहां पर अस्पताल जैसा कुछ सामान भी लगा हुआ था। और फिर मेरी नज़र उस कमरे के अंदर लगे एक बोर्ड पर पड़ी तो उसके ऊपर राजीव अस्पताल का नाम लिखा हुआ था। मैंने इस अस्पताल का नाम तो सुना था, लेकिन लोगों के द्वारा बताया जाता है कि इस अस्पताल को बंद हुए अब काफ़ी साल बीत गए हैं और यह अस्पताल उस रेलवे स्टेशन के बेहद करीब है। फिर मैं उस बिस्तर से उठा और बिस्तर से उठकर कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा और जब मैंने उस दरवाजे को खोला तो मैंने देखा कि उस दरवाजे के बाहर 3 लोग खड़े होकर मेरी ही तरफ देख रहे थे और उन सभी का हाल भी मुझे जाना पहचाना लग रहा था। और यह वही 3 लोग थे जो कुछ ही देर पहले मुझे उस रेलवे स्टेशन पर नजर आए थे।
मैं समझ चुका था कि आज मैं इस अस्पताल के अंदर इन सभी की वजह से पहुंचा हूं, पर अब मैं किसी तरह इस अस्पताल से बाहर निकलना चाहता था। तभी मुझे ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी और जब मैंने उस तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि मैं किसी अस्पताल में नहीं बल्कि उसी रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ हूँ। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपने आप को कुछ देर पहले ही एक अस्पताल में पाया था। फिर मैं इस जगह पर कैसे पहुँच गया? अभी मैं ये सोचते हुए उस स्टेशन की एक बेंच पर बैठ गया, लेकिन उस वक्त मेरी ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंच चुकी थी, जिस वजह से मैं अपना सारा सामान उठाते हुए ट्रेन के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन तभी मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी जो कुछ देर पहले एक अजनबी के तौर पर मुझे स्टेशन पर दिखाई दिया था, और वो मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुराहट दे रहा था। दोस्तों, उस दिन के बाद मैंने इस घटना के बारे में काफ़ी लोगों के साथ जिक्र भी किया, लेकिन किसी को भी इस स्टेशन के बारे में बिल्कुल भी भनक तक नहीं थी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वह स्टेशन भले ही हॉन्टेड है, लेकिन जब वहाँ से ट्रेन गुजरती तो ट्रेन की रोशनी की वजह से वहाँ सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन मैं आज तक उस स्टेशन की सच्चाई नहीं जान पाया। खैर, उस दिन मैं वहाँ से बचकर निकल गया, तो यही मेरे लिए काफ़ी था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।